ये कहानी है एक इच्छाधारी नागिन नागेश्वरी की, जो अपने कुल की रक्षा के लिए इंसानी दुनिया में आई है। प्यार, विश्वासघात और बदले की इस कहानी में छिपा है एक राज नागमणि का। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गुप्त गुफा में नागों का एक शक्तिशाली कुल रहता था। इस कुल की रक्षक थी इच्छाधारी नागिन नागेश्वरी, जिसे नागमणि की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। नागमणि केवल हर 1000 साल में पूर्णिमा की रात को अपनी सारी शक्तियां उजागृत करती थी, पर इंसानी लोभ और लालच के चलते कई शिकारी उस नागमणि को चुराने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन एक तेज तर्रार युवा वैज्ञानिक अर्जुन मेहरा ने नागमणि के बारे में पढ़ा और उसे पाने के लिए गुफा तक पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी मुलाकात नागेश्वरी से हुई। अर्जुन ने चालाकी से खुद को एक सीधे साधे शोधकर्ता की तरह पेश किया और धीरे धीरे नागेश्वरी का विश्वास जीत लिया। उसे पता भी नहीं चला कब अर्जुन से वो प्रेम करने लगी। पर पूर्णिमा की रात जब नागमणि ने अपना तेज फैलाया तो अर्जुन ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने नागमणि को चुराने की कोशिश की। नागेश्वरी ने उसे रोका, पर अर्जुन ने उस पर वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर नदी में गिर गई। सालों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सांपों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगीं। वहीं एक नई लड़की आई, नाम था नयना शर्मा, जिसने एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि वो असल में नागेश्वरी ही थी। वो वापस लौट चुकी थी अपने बदले की आग लेकर। अब उसका एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को ढूंढना। नागेश्वरी चली गई जो प्रेम में, अब आग बनी परछाई। मन में राख, आँखों में ज्वाला, बनी मैं तन्हा रानी। नागिन हूँ न मौन रहूं, अब बनूं सिर्फ सजा की छाया। नागेश्वरी। नयना यानी नागेश्वरी इंसानी रूप में अर्जुन से मिलने लगी। अर्जुन अब एक सफल उद्योगपति बन चुका था, लेकिन नागेश्वरी जानती थी कि इस बार उसे प्यार नहीं, केवल बदला चाहिए। एक भयानक तूफानी रात को जब अर्जुन अपनी हवेली में अकेला था, नागेश्वरी ने अपने नाग रूप में अर्जुन को सब कुछ याद दिलाया। उसका झूठा प्रेम, उसका विश्वासघात और नागमणि की चोरी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नागेश्वरी ने नागमणि को छीन लिया और अर्जुन को उसके कर्मों की सजा दी। अंत में नागेश्वरी हिमालय की उसी गुफा में लौटी जहां उसका कुल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नागमणि फिर से सुरक्षित थी और नागेश्वरी एक बार फिर से बनी नागों की रानी। नागेश्वरी ने जब अर्जुन से नागमणि वापस ली तो लगा मानो उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही वह हिमालय की गुफा में नागमणि को वापस स्थापित करने लगी, नागगुरु ने उसे रोका। नागमणि अब अशुद्ध हो चुकी है नागेश्वरी। इसकी छाया शक्ति किसी और के हाथ में जा चुकी है, जिसके पास दूसरी नागमणि भी है, और जब तक वो शक्ति जीवित है, नागवंश सुरक्षित नहीं। रुद्र एक सनकी मगर ज्ञानी तांत्रिक वर्षों से नागमणि के पीछे था। वो जानता था कि नागमणि सीधे नहीं मिल सकती, इसलिए उसने अर्जुन को मोहरा बनाया था। अर्जुन के मृत शरीर से उसने छाया ऊर्जा निकाल ली थी, नागमणि की परछाई, और अब वह उसे अपनी साधना में इस्तेमाल कर रहा था। रुद्र का लक्ष्य था खुद को इच्छाधारी नाग बनाना और तीनों नागमणियां पाकर त्रिकाल अजेय बन जाना। नागगुरु के कहने पर नागेश्वरी ने नागलोक छोड़ दिया। अब उसे इंसानों की दुनिया में रुककर रुद्र को रोकना था। उसने एक नई पहचान ली, स्वरा राय, एक देवी मंदिर की पुजारिन और शोधकर्ता जो लोक विद्या पर अध्ययन करती थी। वो शांति से जी रही थी, मगर भीतर ज्वाला अभी भी जल रही थी। नागेश्वरी काली झांसी, चुप है मगर हर सांस में हिस्स है। नागेश्वरी बिखरी दुआसी, जिसे न जान पाए कोई वो रहस्य है। एक दिन मंदिर में आया वीर, एक साधारण सा युवक, मगर कुछ असाधारण दृष्टि लिए। वीर ने पहली बार स्वरा को देखा तो उससे कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी देखा है, कई बार सपनों में। स्वरा चौंकी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं, बस उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। उसे पता नहीं था कि वीर रुद्र का पूर्व शिष्य है, जो अब अपने ही गुरु के इरादों से घबरा गया है। चंद्र ग्रहण की रात रुद्र ने तांत्रिक यज्ञ शुरू किया, छाया नागमणि को जागृत करने के लिए। वो नहीं जानता था कि स्वरा अब उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। स्वरा और वीर जब मंदिर पहुंचे, उन्होंने रुद्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने वीर को घायल कर दिया
और जब स्वरा ने उसे थामा, उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उसके हाथों से नागिन के फन निकलने लगे। तुम इंसान नहीं हो। मैं नागेश्वरी हूँ, इच्छाधारी नागिन, रक्षक थी, अब न्याय बनकर लौटी हूँ। स्वरा यानी नागेश्वरी रुद्र से भिड़ी। उसने उसका यज्ञ तोड़ा, मंत्र काटे और काली शक्ति को खींचकर भूमि में विसर्जित कर दिया। लेकिन उसने रुद्र को मारा नहीं। रुद्र वहीं गिर पड़ा, चेतन लेकिन शक्तिहीन। मृत्यु तुम्हें मुक्ति दे देगी, मैं तुम्हें मौन देती हूँ। अब न कोई तेरा नाम लेगा, न तेरा ज्ञान आगे बढ़ेगा। स्वरा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हैं। पीछे वीर खड़ा है, घायल पर मुस्कुराता हुआ। मैं जानता नहीं कि तुम क्या हो, लेकिन जो भी हो अब तुम अकेली नहीं। अंत में नागमणि फिर से हिमालय की गुफा में स्थापित की गई। नागगुरु बोले, तू अब शुद्ध है नागेश्वरी, तू अब केवल नागिन नहीं, तू विरासत है। कभी जो प्रेम से टूटी थी, आज वो अपनी शक्ति से जुड़ी है। युद्ध अभी खत्म नहीं, पर अब वो युद्ध सिर्फ नागों का नहीं, अब यह युद्ध है अस्तित्व बनाम अधर्म का।